ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने समस्त गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम के जो भाव हैं वो मैं आप लोगों को दे सकूं। भीष्म पितामह ने कहा है, तो इसमें जो नाम दिए गए हैं उसके बहुत सारे अर्थ निराकार स्वरूप के आते हैं, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होता है कि उन गुणों में, ये जो नाम दिए गए हैं उन गुणों में भी मैं भगवान के स्वरूप को स्मरण करूं और भगवान के स्वरूप का स्मरण आप लोगों को करा सकूं। नाम वैसे पढ़ने जाएंगे तो जैसे अब मैं नाम पढ़ने वाली हूं, आज 7वें से शुरू करूंगी। अग्राहाय शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष इत्यादि अभी पढ़ूंगी। तो ये सब नाम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कोई गुण बताया गया है, लेकिन ये सारे गुण हैं किसमें? वो उस आकार को, उस फॉर्म को, उस स्वरूप को याद करने से फिर इन नामों में आनंद आता है। नहीं तो ये नाम बड़े इसमें आनंद नहीं आएगा, इसमें लगेगा बस नाम चल ही रहा है बस। अब आगे का जो मैं पढ़ने वाली हूं, आज जो पढ़ूंगी 7 से लेकर के 13 श्लोक तक, इसमें भी भगवान शिव के ही नाम आए हैं जगह जगह पर। हम लोग हरिहर तत्व में भेद ना करें। पिछले पहले वीडियो में आपने सुना है, दोनों जन कहते हैं ये ब्रह्महत्या के जैसे है, ये बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना है हमको। आज मैं फिर कुछ श्लोक लेती हूँ, क्योंकि वो भावना रखना बहुत जरूरी है। हम अपने पुराणों को खोल करके देखें तो पुराणों में क्या बात लिखी गई है वो हमको समझ में आनी चाहिए। भेदभाव से भगवान को हम पा नहीं सकते, अपने बुद्धि को हमको सही जगह पे लगाना होगा। विष्णु पुराण का एक श्लोक लेती हूँ 1.2.66 में। सृष्टि स्थिति अंतकरणिम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकम स संज्ञाम याति भगवान एक एव जनार्दन। कह रहे हैं वही एक जनार्दन भगवान, उन्होंने ही संसार की रचना की है। वही स्थिति और संहार करने वाले, वही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही शिव रूप है। इन तीनों संज्ञाओं में वही एक जनार्दन प्राप्त होते हैं। इसलिए हे द्विज लोग, तस्मान विज्ञान अमृते अस्ति किंचित कचित कदाचित द्विज वस्तु जातम। विज्ञान के सिवा और कोई वस्तु नहीं है। ये ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं विशेष ज्ञान, कि जैसे हमने पहले श्लोक पढ़े, अगर आपने पहले की वीडियो सुनी होगी जहां मैंने रोका था, उसमें भगवान कहते हैं मैं पद्मनाभ हूं। पद्मनाभ का अर्थ है ब्रह्मा जी, जो उनके नाभि जो पद्म से निकले। अब ये जो मैंने श्लोक विष्णु पुराण से लिया, इसमें भी यही बात कह रहे हैं, वही एक जनार्दन ब्रह्मा है। और पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कह रहे हैं कि ब्रह्मा में, महादेव जी कहते हैं ब्रह्मा में, विष्णु में, मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। तो हम जब ये चीज देखें तो हमारे अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में, हर अपने क्लास में, हर लेक्चर में एक ही बात सिखाना चाहती हूँ, भेदभाव वाली दृष्टि मत रखो, सबको मान दो, सबको मान दो। और उस हिसाब से जब आप करोगे अपना नाम जप इत्यादि जो भी आप करते हो, तो आपसे भागवत अपराध नहीं होंगे। क्योंकि आप नाम बहुत जपते हो, लेकिन कहीं भी शिव की निंदा होती है, देवी की निंदा होती है, आपसे तुरंत भगवत अपराध हो जाएगा। आप ये मत करना। हमारे भगवान, हमारे इष्ट ऊंचे, बाकी सब नीचे, ये बात आप मत करना। तो इसीलिए ये अलग अलग श्लोक अलग अलग पुराणों से लेकर के आ रही हूं, जिससे बातें आपको समझ में आए। कह रहे हैं यदा समस्त देहेषु पुमानेको व्यवस्थितः तदा ही को भवान सोहम इत्येद्वि फलम वचः। ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान नारायण में तो भेदभाव करना ही नहीं, और उनकी माया में, त्रिगुणात्मिका माया देवी में भेदभाव करना नहीं है। और यहां तक कि भगवान कह देते हैं अरे मैं ही तो सब में व्याप्त हूं, तो आप कौन है, मैं कौन हूं, ये कहना तक भी व्यर्थ है। इसलिए किसी के अंदर भी दोष बुद्धि नहीं देखना है। भेदभाव को सारे को त्याग करके हमको इन बातों को समझना है। एक और श्लोक में, विष्णु पुराण में ही ये श्लोक आता है, यदा हा वसुधा सर्वं
सत्वमेव दिवौकसः अहं भवो भवन्तश्च सर्वनारायणात्मकम्। हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा वह ठीक है। मैं, महादेव जी और आप सभी नारायण स्वरूप ही है। विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेव परस्परम् आधिक्यम न्यूनता बाध्य बाधकत्वेन वर्तते। भगवान की जितनी विभूतियां हैं उसमें न्यूनता और अधिकता, इस प्रकार की भेदभाव करना, कई बार लोगों ने, कुछ लोगों के ट्रांसलेशंस हैं जिसमें भगवान शिव के अंदर इतने कम गुण हैं इसलिए भगवान शिव नीचे हैं, ऐसे ऐसे करके ट्रांसलेशन लोगों ने लिखी है। आजकल गलत बातों का प्रचार हो रहा है। मैं ये विष्णु पुराण से श्लोक ली हूं। विष्णु पुराण से बढ़कर के भागवत, मतलब भागवत दर्शन ही है ना, भगवान विष्णु की वाणी है ना। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरी तो सारी विभूतियां हैं, तो उसमें न्यूनता देखना, अधिकता देखना, इसमें अधिक गुण इसमें कम गुण, अगर ऐसा कोई करता है तो ये बाधक के रूप में है। मुझमें और समस्त चीजों में कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं रखे, वही आगे इन बातों को समझ पाएगा। और मैंने पिछली बार भी बताया था कि कोई मुझ में और शिव जी में अलग अलग न देखे। त्वया यद भयम दत्तम तद दत्तम अखिलम मया, जो तुमने अभय दिया वो मैं भी अभय देता हूं। इसलिए आप में और मेरे में कोई भेद देखे वो अज्ञानी पुरुष है, वो अविद्या से ही मोहित है। अविद्या मोहितो आत्मनः पुरुषा भिन्न दर्शिना, ये हमने पिछली बार याद किया, आज फिर याद दिला दे रही हूं। बिल्कुल उसी भाव से इन नामों का हम स्मरण करेंगे, क्योंकि आप नाम सुनते ही समझ जा रहे हैं। भगवान विष्णु, भीष्म पितामह लेटे हैं सरसैया पर, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वही कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में है और वही कृष्ण भगवान शिव के रूप में है। और भगवान जो भीष्म पितामह है उनके मुख से हमको यही बताना चाह रहे हैं। इसलिए जो नाम हमने पहले भी पढ़े, शिव का नाम आया था, आज जो पढ़ने वाली हूं श्लोक नंबर 7, 8 इत्यादि, उसमें भी शिव का ही नाम आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए 7वां नाम, अग्राय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूत स्त्री ककुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। अग्राह्य, अग्राह्य का अर्थ होता है जिसको मन वाणी इत्यादि से ग्राह्य नहीं किया जा सकता। हम भगवान को पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जो मन वाणी इत्यादि से ग्राह्य नहीं है उसको कहा गया अग्राह्य। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, पहले भी हमने ये शब्द आया अप्रमेयो ऋषिकेश, कि इंद्रियों में है भगवान लेकिन प्रमाणित कैसा किया जाए। और अग्राह्य, अरे भगवान कहीं दूर नहीं है, हर प्राणी के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी इतने नजदीक होकर के जिसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम बाहर से इतनी वाणियां बोल रहे हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो जिसको पकड़ा नहीं जा सकता ना, जो अग्राह्य है, उसको कहा गया अग्राह्य। अग्राह्य, और कहते हैं अग्राह्य शाश्वत कृष्णो, शाश्वत है वो, हमेशा रहने वाला है, वह शाश्वत शिव और अच्युत है। श्रुति में आती है बात, शाश्वत सर्वेषु कालेषु भवति, वो शाश्वत जो शिव है, वो शाश्वत जो अच्युत है वह शाश्वत, जिसको इंद्रियों से नहीं ग्राह्य किया जा सकता, उस भगवान को हम नमस्कार करते हैं। शाश्वत सर्वेषु कालेषु भवतीति शाश्वतः शाश्वतम शिवम अच्युतम। ये श्रुति में ये बात आती है। तो दोनों में भेदभाव नहीं करना, ठीक है ना। शाश्वत शिव भी है और शाश्वत अच्युत है। फिर क्या नाम दिया, शाश्वतः कृष्णो, कौन खड़े हैं सामने, कृष्ण। कह रहे इतना मैंने नाम लिया ना, अब वो कौन है, किसके अंदर है सारा तत्व, कह रहे ये कृष्ण जो खड़े हैं ना, इनके अंदर सारा तत्व है। तो एक तो डायरेक्टली ये अर्थ निकल जाता।
दूसरा अर्थ निकलता है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्ण यानी काला। काला यानी जो दिखाई नहीं देता, सामने होकर के भी दिखाई नहीं दे रहा है। कौरवों को नहीं दिखाई दिया, सामने ही था वो। हम आंख बंद करते हैं, सभी जीव आंख बंद करते हैं, और जब कभी भय हो, आपको अगर किसी ने भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया हो, ठीक है ना, तो लेकिन भगवान को याद करना तो पहला क्या होता है? हम आंख बंद करते हैं, कहीं तो यहाँ कहीं भगवान दिख जाए। लेकिन दिखता कौन है उसमें? अंधकार। पहले तो अंधकार दिखाई देता ना, काला काला। हाँ, लेकिन कभी आप भयभीत हुए, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ चाहिए आपको, तो तुरंत आप आंख बंद करते हैं और आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रोटेक्शन हो गई, कोई तो है जो सुन रहा है मेरी बात। वो अंधकार में है, वो जो अंधकार है ना, जो काला इस समय जो दिखाई दे रहा है, दिखाई इस अंधकार के पीछे जो छुपा हुआ है, जो ज्ञान स्वरूप है लेकिन इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, जो छुपा हुआ है इस पर्दे के पीछे, वो जो भगवान जो काला है। लेकिन कृष्ण का दूसरा अर्थ होता है आकर्षण युक्त, कि जिसके प्रति सहज आकर्षण जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसके प्रति मेरा सहज आकर्षण है, उसको कहते हैं कृष्ण। हर हाल में जिनकी सत्ता है, और उनकी सत्ता क्या है? आनंद की सत्ता। कृष्ण, कृष्ण प्लस अण। कृष्ण यानी सत्ता, अण यानी आनंद। जिनका आनंद का सत्ता है, जो सर्वत्र आनंद में है, वो कृष्ण है। जो सच्चिदानंद रूप में है, वो कृष्ण है। आंख बंद किया, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इन पे बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ा प्यार आ रहा है। अरे वो मेरे कृष्ण है जिनको बहुत प्यार आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, यहाँ अंधकार के रूप में दिखाई दे रहे, क्योंकि अंधकार वो नहीं है, अंधकार हमारे अंदर है, हमारी अज्ञानता है, हमारी दिव्य दृष्टि अभी नहीं खुली है कि हम उनको देख पा रहे हैं, लेकिन वो है, हम उनको महसूस कर पा रहे हैं। हाय, इनके तरफ ही तो मन जाता है, यही मेरे कृष्ण है। अग्रहाय है लेकिन यही मेरे कृष्ण है, शाश्वत है लेकिन यही मेरे कृष्ण है। अभी तो भीष्म पितामह के सामने ही है, तो कह रहे हैं अग्रहाय शाश्वत कृष्णो, और कैसे? लोहिताक्ष। लोहिताक्ष का अर्थ होता है लाल लाल जिसकी आंखें हैं। अब इसके दो अर्थ निकल सकते हैं लोहिताक्ष के। वह श्रेष्ठ लाल आंखों वाला। एक तो भगवान जब रुद्र रूप में होते हैं, संहार करते हैं, तो आंखें एकदम लाल लाल, लेकिन भगवान जब प्रेम देते हैं सबको, तो भी आंखें एकदम अरुणिम हो जाती है, वो भी लाल लाल। और जब भगवान श्रीमती राधा रानी को देखते हैं, तब आंखों में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना आनंद दिखाई देता है कि श्री कृष्ण उस समय लाल जी बन जाते हैं, और हम उनको कहते हैं लाडली लाल। तो लोहिताक्ष का अर्थ होता है जिसकी आंखें लाल हो, चाहे कभी वो क्रोध में होती है, जब वो रुद्र लीला में आ जाते हैं, कभी वो प्रेम में होते हैं, तो पुष्कराक्ष तो उनका नाम ही है। लेकिन उस प्रेम में जब जो जो हम तो भक्त हैं ना, हम तो प्रेमी है, तो हम तो उनको उसी प्रेम वाले नेत्रों से देखते हैं। तो हमारे लिए वो श्रेष्ठ लाल आंखों वाला वो कृष्णा, उसको हम जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, वो छुपे छुपे भागता रहता है। गोपियां कहती है हाथ छुड़ा करके भाग जाते हो, हमारे हाथों में मक्खन लगा इसलिए। कोई बात नहीं, दिल से निकल के दिखाओ, तब तुम्हें जाने। तो भैया उन कृष्ण को, जो कि सुंदर सुंदर लाल आंखों वाले हैं, जो है तो अग्राह्य लेकिन हृदय से निकल नहीं सकते, हृदय में रहने वाले जो शाश्वत हैं, जो उनको हम नमस्कार करते हैं, ये हमारी रसपूर्ण भावना, प्रेम पूर्ण भावना है। लेकिन अगर भीष्म पितामह योद्धा वाली भावना देखेंगे, तो योद्धा वाली भावना में ऐसे है, ये कृष्ण तो पकड़ में आने वाले नहीं है। ये कृष्ण, ये सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो रहने वाले हैं, ये कृष्ण है। कुछ रहे ना रहे, ये रहने वाले हैं। ये लोहिताक्ष हैं। इस समय पर जो भी इतना बड़ा संहार हुआ इस कुरुक्षेत्र में, इन्होंने ही रुद्र बन करके, क्योंकि अर्जुन ने देखा था, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी हो, तो अर्जुन ने जब देखा वो विश्वरूप, उसमें भगवान की आंखें ऐसी भयंकर है, लाल लाल, और मुंह से ऐसे अग्नि निकल रहा है, तो घबरा गए, बोले ये क्या है ये? तो
यहाँ पर वो भीष्म पितामह योद्धा स्वरूप में कह रहे हैं लोहिताक्ष, लाल आंखों में उन्होंने ये पूरा ये जो लीला हुई है कुरुक्षेत्र के युद्ध की, ये लोहिताक्ष, ये हैं बड़े आकर्षित करने वाले, लेकिन है ये इनकी ही लीला। तो लोहिताक्ष प्रतर्दन, प्रतर्दन यानी प्रलय काल में प्राणियों की जो पर जो हिंसा करते हैं। तो इस समय ये सारा हिंसा हुआ कुरुक्षेत्र में, लेकिन करने वाले यही हैं। लेकिन हम लोग रसपूर्ण जब देखते हैं ना, हमारे तो कृष्ण भैया, तो ये कृष्ण ना ये क्या करते हैं, हम ये ना कामदेव के काम के मान का मर्दन कर देते हैं। तो हमसे कभी कभी बिछड़ जाते हैं, तो हमारे लिए तो कोई और हिंसा नहीं है, हमसे बिछड़े क्यों, हमसे बिछड़े, हमारे हृदय में इतना दर्द हो रहा है, वो दर्द को ये समझते नहीं है, इसलिए हम उनको प्रतर्दन कहते हैं कि हमारे हमको दर्द देने वाले, हम पे तुम हिंसा कर रहे हो, हमको दुखी करके, हमसे दूर होकर के। तो एक गोपियां होती है, उनकी भाव ये रसभरी होती है, लेकिन यहाँ हम भीष्म पितामह के योद्धा भाव में आएंगे तो कहेंगे जितने प्राणी थे यहाँ पर इस कुरुक्षेत्र में सबको दंड दिया गया, उन सब प्राणियों पे हिंसा हुई, लेकिन हिंसा देने के पीछे कौन थे, ये जो खड़े हैं ना कृष्ण, ये अपने ऊपर आवरण लगा करके खड़े हैं यहाँ पर, कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन है। ऐसे वो कृष्ण जो सबका, जो प्रलय काल में प्राणियों की तर्दना करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये प्रभूत हैं, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न होने के कारण ये प्रभूत हैं। और प्रभूत त्रिककुब्धाम, तीनों लोक में ऊपर नीचे और मध्य लोकों में, तीनों में यही है, तीनों दिशाओं में। और जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था में भी जो प्राणियों के साथ प्राणियों की रक्षा करते हैं वो यही है। त्रिककुब धाम पवित्रम मंगलम परम, ये सबसे पवित्र है, इनसे पवित्र कोई है ही नहीं। और मंगलम परम, ये मंगल देने वाले हैं, जिनके स्मरण मात्र से पुरुषों के सारे अशुभ दूर हो जाएं और शुभों का विस्तार हो जाए, उनको कहा जाता है मंगलम। तो ऐसे मंगल भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम, स्मृति मात्रेण यत् पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम विदुहु। केवल स्मृति मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मंगल हो जाए जीवन में, उनको हम नमस्कार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। और ये ऐसे वैसे मंगल नहीं है, ये परम मंगल, परम मंगल करने वाले हैं, तो हम इनको नमस्कार करते हैं। तो कहने का अर्थ है भीष्म पितामह का, ये सब कुछ खेला हुआ यहाँ पर, इन्होंने सब प्रकार का रोल किया, इस समय प्रतर्दन किए, लोहिताक्ष बने, रुद्र बने, शिव बने, सब किया इन्होंने। लेकिन इन सबके भी पीछे कोई ये सोचे कि अमंगल हुआ, नहीं नहीं नहीं, सब मंगल हुआ, क्योंकि ये कृष्ण है। ये मुस्कुरा मुस्कुरा करके जितने भी लोग उस युद्ध में मरे, सबका मंगल हो गया, क्योंकि भगवान को देखते हुए मरे हैं, तो सबका कल्याण हो गया। तो इसलिए रुद्रलीला भी होती हो, ये शिव रूप में आते हैं, लेकिन ये मंगलमय है। ये शिव का अर्थ ही है जो सबका मंगल करे, शंभु का अर्थ ही है जो सबका मंगल करे, और ये कृष्ण ने सबका मंगल किया। तो ऐसे परम मंगल को हम स्मरण करते हैं और नमस्कार करते हैं। आगे चलते हैं। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। ईशान, अब ईशान भी तो शिव जी का ही नाम है ना, तो सर्वभूतों के जो नियंता है वो हो गए भगवान ईशान। ऐसे भगवान विष्णु जो ईशान रूप में है, इनको हम नमस्कार करते हैं। प्राणदह, जो प्राण देने वाले हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। यही तो हृदय में बैठे हैं प्राण स्वरूप, यही तो सांस रूप में चल रहे हैं। अगर ये सांस रूप में न चले, ये सांसें न दें, तो जिएंगे कैसे। तो प्राण देने वाले प्राणदह, और प्राणों जो सभी के प्राण हैं,
प्राणों के भी जो प्राण हैं उनको नमस्कार करते हैं। ज्येष्ठ, जो वृद्ध है, सबसे बड़े हैं, और उनको हम कहते हैं ज्येष्ठ। श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, इनसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। अच्छा बताओ, सब चीज में हमारे अंदर सबसे श्रेष्ठ क्या है? ये जो भौतिक शरीर, ये नहीं, प्राण। प्राण नहीं, जैसे पहले एक नाम आया था, धातुर उत्तम, यानी चित्त, चेतना शक्ति। अगर चेतना है तो हम हैं, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही अगर प्राण शक्ति है, प्राण है तो हम हैं। तो यहां पर क्या नाम दिया? ईशान, सबके ईश, प्राण देने वाले। प्राण सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। तो ऐसे उन भगवान को, जो कि सबके प्रजापति हैं, दूसरा नाम है इसमें आया, ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति, उनको हम नमस्कार करते हैं। हिरण्यगर्भो, जो ये ब्रह्मांड रूप हिरण्यगर्भ, अंडे के भीतर वो चले गए। तो भगवान है, भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, फिर भगवान ने सब देवताओं को बनाया, फिर एक अंडा बनाया गया, सोने का अंडा, उसको हम कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मा जी ने उसके 1000 दिव्य वर्ष तक उसकी रक्षा करी, उस अंडे की। लेकिन उसके अंदर से जब जीव निकले, और उस अंडे के अंदर भी भगवान ही चले गए, और फिर उसके बाद जीव बन करके आए तो सभी के हृदय के अंदर बैठ गए। तो भगवान, जब सृष्टि होती है तो भगवान उस हिरण्य गर्भ, उस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, और फिर जब बाहर निकलते हैं तो सभी हृदय के अंदर रहते हैं। तो उन भगवान को हम कहते हैं हिरण्य गर्भो, जो हिरण्य गर्भ, ब्रह्मांड रूप हिरण्य गर्भ के अंदर व्याप्त है। और हिरण्य गर्भो भूगर्भो, फिर ये जब धरती निकली तो उसके गर्भ में जो है, और पृथ्वी जो है वो उनके गर्भ में है। तो भूगर्भो माधवो, जो माधव है, माधव के बहुत अर्थ आते हैं। एक तो अर्थ है सीधा सीधा, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, माधव। दूसरा एक अर्थ है, अब ये थोड़ा सा अलग अर्थ है, लेकिन संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि एक ही शब्द में न जाने कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं, और जितना दूहो और उससे, उस अर्थ से जो सब में समानता होगी और भगवान से जो जोड़ दे, वो अर्थ को हम मान लेते हैं। जिसको मधु विद्या से जाना जाए उसको कहा गया माधव। तो लक्ष्मी के पति माधव, और मधु विद्या से जिसको जाना जाए वो माधव। अब ये समझने वाली बात है। लक्ष्मी का एक नाम क्या है? श्री। पता होगी ना आपको, लक्ष्मी को किससे पूछते हैं? श्री सूक्त। पता हो गया आपको? नहीं पता है तो अभी पता चल गया। अच्छा, श्री सूक्त, एक तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा के उपासना करते हैं वो भी जानेंगे ये श्री सूक्त। श्री सूक्त में ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद दिया है लक्ष्मी जी को कि मैं ही उस रूप में पूजी जाऊंगी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक स्वरूप है लक्ष्मी, एक स्वरूप है गौरी, एक स्वरूप है सरस्वती। ये हम त्रिपुरा रस से पढ़ते हैं तो समझ में आती है बात। तो लक्ष्मी रूप में श्री सूक्त में उनकी पूजा होती है। ठीक, वो जो श्री विद्या की जो पूजा है उसका दूसरा नाम है ब्रह्म विद्या। ठीक, तो श्री विद्या, श्री श्री सूक्त, श्री सूक्त श्री विद्या का अंश है, और श्री विद्या जो है वो है ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म विद्या है इसी को कहते हैं मधु विद्या। मधु विद्या से जिसको जाना जाता है वो हुआ माधव। यानी श्री विद्या से जिसको जान गए वो हुए माधव। और एक बात समझना, ये मधु विद्या किसको आती थी? ये किसने दिया किसको? ये दधीची ने दिया अश्विनी कुमारों को, अश्वशिरा होकर के। तो जो मधु विद्या, जिसको हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, जिसको दधीची ने अश्विनी कुमारों को दिया, उस मधु विद्या से जिसको जाना जाता है उसको कहते हैं माधव।
वो मधु विद्या है ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या है श्री विद्या, वो श्री विद्या का एक अंश है श्री सूक्त। उस सूक्त से किसको प्रसन्न करते हैं? लक्ष्मी, और लक्ष्मी को प्रसन्न किया यानी माधव। लक्ष्मी के पति कौन है? माधव। तो इस प्रकार से एक ही शब्द में अब आपने देखा कितना अर्थ छुपा हुआ है। तो सही तरीके से जब विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो हमारे मन में ये सारे भाव एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यहां पर माधव, एक माधव नाम से कितने अर्थ आ गए, इतना प्यार आ रहा है श्रीपति पर। माधव यानी श्रीपति, माधवो। अच्छा, और एक अर्थ दिया गया है महाभारत में, मौनाद ध्यानंच योगच्च विधि भारत माधवम, कि जिसको मौन से, ध्यान से और योग से जिसका हम साक्षात्कार करते हैं उसको कहा गया माधव। और अब माधव के बाद है दूसरा नाम है मधुसूदन। तो मधुसूदन का अर्थ है जिसने मधु नामक असुर का वध किया था। मधु नाम का असुर कहाँ आता है? देवी के भक्त जानते हैं, मधु कैटभ, दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले। भगवान विष्णु के कान से आया था ये, और उसको मारा गया था। पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी का आदर देते हुए अपने कान के मैल से उत्पन्न किया, मधु दैत्य नामक इसको मार दिया। और इसीलिए ऋषियों ने इनका नाम मधुसूदन रखा गया। ठीक है, तो कितने अर्थ आ गए एक ही में। आहा, वाह वाह। ईशान, शिव जी का नाम आया, प्राणदा, प्राणो, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ प्रजापति, हिरण्यगर्भो, ब्रह्मा जी का नाम आ गया, भूगर्भो, भूदेवी का नाम आ गया, माधवो, श्रीपति का नाम आ गया, श्री विद्या का नाम आ गया, मधुसूदन, देवी भागवत याद आ गया, मार्कंडे का पुराण भी याद आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतने सुंदर सुंदर नाम है, वाह वाह। ईश्वरो विक्रमो धन्वी, मेधावी विक्रम क्रमः, अनुत्तमो दुरादर्श, कृतज्ञ कृतिरात्मवान। ईश्वरो, जो सर्वशक्तिमान है, सबके नियंता है, उनको कहा गया ईश्वर। विक्रम, जो शूरवीर हैं, उनको कहा गया विक्रम। धन्वी, जिनके पास धनुष है। तो कौन है धनुष वाले? श्री रामचंद्र, जय हो। तो और गीता में भगवान कहते हैं कि मैं धनुषधारियों में, मैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। तो श्री रामचंद्र को भी याद कर लिया। फिर कहते हैं ईश्वरो विक्रमो धन्वी, मेधावी, विक्रम क्रमः, मेधावी, जो बहुत सबसे इंटेलिजेंट, जिसको हम कहते हैं कि सारे ग्रंथ जिनके अंदर से आए, जो वेद रूप स्वयं है, तो उनको हम कहते हैं मेधावी। विक्रमः, भगवान वामन अवतार में सबको लांग गए थे, तीन त्रिलोकी को, तो भगवान ने इस संसार को लांग लिया, इसलिए उनको कहा गया विक्रम। और एक अर्थ होता है विक्रम का, वी होता है गरुड़, क्रम होता है यहां वहां चलना। तो जो गरुड़ पक्षी के ऊपर बैठ करके गमन करते हैं उनको कहा गया विक्रम। अब एक बात समझो, गरुड़ तो गरुड़ है ही, लेकिन गरुड़ कौन है? भगवान तो हृदय के अंदर है ना, और इसी के अंदर वो चलते हैं प्राण के रूप में। ठीक, गरुड़ पक्षी यानी वो भक्त जिसका ध्यान कभी भगवान से हटता ही नहीं। गरुड़ को अभी देखा है, वो इतना ऊंचा से उड़ता है, और नीचे जिसके उसके उसकी जिसके ऊपर ध्यान रहता है ना गरुड़ का, उसका अटेंशन यहां वहां हिलता नहीं है, एकदम समाहित चित्त। तो जो ऐसे भगवान को याद करता है, समाहित चित्त से भगवान को याद करता है, ऐसे भक्त जिसका मन गरुड़ के जैसा है, एक ही लक्ष्य बस भगवान और कुछ नहीं, जिसने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति में समर्पित कर दिया हो, ऐसा जो होता है वही गरुड़ है, और उसके ऊपर ही भगवान बैठते हैं। वी का अर्थ है गरुड़, लेकिन वी का अर्थ है आकाश तत्व। आकाश तत्व कहां पर है? ये मन। जिसका मन भगवान से जुड़ गया हो, अनन्य भक्ति में समर्पित हो, उसके ऊपर भगवान चढ़ करके बैठते हैं।
उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे विक्रम को हम नमस्कार करते हैं। और उसके बाद आ गया क्रम। क्रम यानी क्रमण करने वाले। हमारे पैरों से हम चलते हैं ना, भगवान का नाम है ऋषिकेश। तो जब हम जो चलते हैं, ये पैरों में कौन है? कहते हैं भगवान। तो धरती नापने का काम हम भी तो करते हैं, तो पैर की गति में भगवान विष्णु ही है, ऐसी भावना करना। जो कुछ चल रहा है यहाँ पर, सूर्य चल रहा है, सूर्य तो अपनी जगह पे, ग्रह चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चलायमान है वो सब भगवान ही है। तो वो चलायमान जो चीज है उसको हमने कहा क्रम। तो क्रमण करने वाले, विस्तार करने वाले, उनको हमने कहा क्रम। अनुत्तमो, इनसे श्रेष्ठ कोई है नहीं, इनसे बड़ा कोई है नहीं। दुराधर्षः, जो दैत्यादियों को दबा देते हैं, उनको कोई दबा नहीं सकता। तो दुराधर्षः कृतज्ञ, बहुत सुंदर नाम है कि यदि किसी ने उनके लिए थोड़ा भी कुछ कर दिया, थोड़ा भी, तो भगवान उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि तुम उनको केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल ये 4 चीज एक दे दो उनको, इतना कोई दे देते हैं तो भगवान उनके ऊपर खुश हो जाते हैं। आपने केवल फल दिया, पुष्प दिया, जल दिया, भगवान प्रसन्न। छोटी सी चीज से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनको कहा गया कृतज्ञ। और कृतिर आत्मवान, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी वो क्रिया शक्ति जो है वो है कृति। तो कृति यानी जो भी हम लक्ष्य से कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो हो गए कृति। और आत्मवान, भगवान सभी के अंदर प्रतिष्ठित हैं। ऐसा कौन है जो जिसमें जिसमें भगवान नहीं है? ये बात तो सच है, लेकिन भगवान आत्मवान यानी आत्माराम, अपने अंदर ही वो प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा में ही जो प्रतिष्ठित है, स्वमहिमा प्रतिष्ठितवान, उसको कहते हैं आत्मवान। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो सर्वत्र है सब। और मुझे सबसे अच्छा नाम ऐसा लगता है कृतज्ञ, कि थोड़ा सा तुम कर दो भगवान मोक्ष दे देते हैं। ऐसे भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। चलिए अब 9वां। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव, अहम संवत्सरो व्याल प्रत्यय प्रत्यदर्शन। सुरेश यानी सुर के जो देवता, सारे देवताओं के जो भगवान हैं, और उनको शुभ देने वाले, उनके द्वारा। देखो, देवता हमारा शुभ करते हैं, लेकिन देवताओं को वो कौन देता है? वो पावर भगवान देते हैं। तो जो देवताओं को जो पावर देते हैं, जो शक्ति देते हैं हमारा भला करने के लिए, तो देवता यानी कौन हुए? जैसे इंद्र हुए, वायु, अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ऐसे ये सब कोई हुए जो है ना, तो इनको हम देवता कहते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है उनके संरक्षण में, तो उन भगवान को हम सुरेश कहते हैं। तो सुरेश शरणम शर्मः, जो दीनों के दुख को दूर करने के लिए जब हम उनके शरणागत होते हैं, तो वो परम शरण है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। शरणम शर्म, शर्म यानी परम आनंद रूप, हम उनके शरण गए, वो आनंद स्वरूप है, तो उनको हम नमस्कार करते हैं। विश्वरेता, जिन्होंने इस विश्व को बनाया है, उनको हम नमस्कार करते हैं। प्रजा भव, जिनसे ये प्रजा सब कुछ आया है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अहह, जो प्रकाश स्वरूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और अह का 2 अर्थ, और एक और अर्थ होता है 24 घंटा का जो जो दिन रात है, वो भी अह है। और एक अर्थ होता है कि 12 घंटे का जो सवेरे का समय होता है, वो अभी जिसमें सूर्य होता है, प्रकाश का समय होता है, उसको भी हम अह कहते हैं। तो प्रकाश स्वरूप होने के कारण उनका नाम अह है। और संवत्सरो, संवत्सर काल स्वरूप। व्यालह, व्यालह यानी वो काल स्वरूप सर्प। जो सर्प कैसा होता है? स्लिपरी, फिसल जाए, ऐसे ही एक काल स्वरूप सर्प है जो फिसल जाता है, कब आए कब गए पता नहीं चलता, देखते देखते उम्र निकल जाती है। उम्र निकल जाने का अर्थ है कि समय चला गया, समय किसी के पकड़ में नहीं आता, और एक समय पर यही काल बन करके आकर के भक्षण करके हमें मृत्यु हो जाता है हमारा। तो व्याल का अर्थ है काल स्वरूप भगवान, जो सर्प के जैसे है, पकड़ में आते नहीं है, और अंत में
भक्षण हो जाता है हमारा। तो सर्प के समान ग्रहण करने में जो अग्राह्य हैं उनको कहा गया व्याल। और प्रत्यय, सभी का प्रतीति, जो जो हमें दिखाई दे रहा है, सब कुछ सब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो ज्ञान है जिसको हम कहते हैं प्रज्ञा, तो प्रतीति रूप होने के कारण ये हुए प्रत्यय। और इस हर एक चीज जो दिखाई देती है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा है। तो वो जो ज्ञान छुपा है उसको हम कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रतीति यानी जो कुछ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, उसको प्रत्यय कहा गया। सर्वदर्शन, जो हर प्रकार के दर्शन से जिसको समझा जाता है, दर्शन का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है फिलॉसफी, षड दर्शन ना। तो जिस सभी दर्शनों से जिसको जाना जाता है, सभी वेदों से जिसको जाना जाता है, वो हुआ सर्वदर्शन, एक अर्थ। और दूसरा जो सबको देखने वाला है, जिसकी नेत्र हर तरफ है, वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। तो जो सब जगह दिखाई देता है और जो सबको देख रहा है, तो सब और नेत्र वाला जो है, संपूर्ण इंद्रियों वाला है, वो हुआ सर्वदर्शन। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर 11वें में आता है अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषा कपीर में आत्मा सर्वयोग विनिश्चित। अजह, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म नहीं होता, जो ना उत्पन्न होता है और ना होगा। भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे सूर्य को आप देखते हो ना, तो कभी कभी सूर्य ऐसा लगेगा कि समुद्र में से निकला, किसी को लगेगा उसके बिल्डिंग के टेरेस पर से निकला, कोई जंगल में रहने वाले को लगेगा कि जंगलों में से निकला, कोई पहाड़ पे रहने वाले को लगेगा कि पहाड़ पे निकला। अच्छा, इस पृथ्वी पर ही कहीं अगर दिन का समय है तो कहीं रात का समय है। तो सूर्य तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा जहां रात है। और निकल कहाँ, कहीं कहीं से निकल रहा है क्या? नहीं, सूर्य तो अपने स्थान पर स्थित है। तो सूर्य का जन्म नहीं होता, वो वैसे का वैसे स्थित है। ऐसे ही भगवान अपने स्थान पर स्थित है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने जन्म लिया रामचंद्र बनकर के, वो अयोध्या से प्रकट हुए, वो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन भगवान अजन्मे हैं। भगवान हमेशा ही रहते हैं। वो प्रकट कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो ये भगवान अजय हैं, सर्वेश्वर हैं, सभी के ईश्वर हैं और सिद्ध, नित्य सिद्ध हैं, इसलिए उनको सिद्धि कहा गया। और सर्व सिद्ध सिद्धि, जो भी हम करते हैं उसका जब फल मिलता है ना, वो सिद्धि, वो सिद्धि कौन है? वो भगवान ही है। सर्वादि अच्युत, वो सर्वादि सभी भूतों के आदि कारण हैं और वो अच्युत हैं, जो कभी गिरते नहीं हैं। वृषा कपीर में आत्मा, हाँ, इसमें जो विषा कपी है, तो वृषा कपी का अर्थ होता है वराह। तो भगवान वराह रूप में है, तो उन भगवान वृषा कपी को हम नमस्कार करते हैं। वृषा का एक अर्थ होता है धर्म और एक अर्थ होता है बैल। तो बैल जो है ना, जिसपे शिव जी भगवान बैठते हैं, तो वृषा कपि का यहाँ पर बहुत अर्थ आते हैं। एक तो हो गया वराह अवतार, दूसरा कपि होता है बंदर, बंदर यानी हनुमान जी, ठीक है ना। हनुमान जी किसके अवतार थे? शिव जी के, ठीक। तो वो हो गया। फिर वृषा यानी धर्म, धर्म भगवान शिव नंदी पर बैठते हैं, वो बैल है। बैल के जो चार, वो बैल नहीं है, वो धर्म का प्रतीक है। उसके जो चार पैर होते हैं, सत्य, शौच, तप, दान, ये चार पैर होते हैं। तो ये जिसके अंदर विराजमान है, जिस भक्त के अंदर ये चार चीज विराजमान है, सत्य, शौच, तप, दानम, वो धर्म के रास्ते जो चल रहा है, वही नंदी है। उसी के अंदर, उसी के ऊपर शिव बैठते हैं। वृषा कपि, कपि यानी हनुमान जी, हनुमान जी को देखो तो उनके साथ ही राम जी रहते हैं। तो एक अर्थ हुआ हमारा जो ये बंदर माइंड, कपि यानी हमारा मन, ये जो बंदर जैसा जो मन है ना, जो यहाँ वहां भागता है, मंकी माइंड, ये यदि धर्मयुक्त हो जाए तो इसमें जो रहेंगे उसको कहा जाएगा वराह कपि। तो कितने सारे अर्थ आ गए वराह कपि के। एक वराह अवतार, एक ये जो बंदर के जैसा जो मन है, चंचल मन, इसमें यदि धर्म की बातें हो, सत्य, सत्यम तप शौच दानम, ये अगर ऐसा पवित्र मन हो और तपस्वी मन हो, सत्य के रास्ते चलने वाला हो, दान करने वाला मन हो,
ऐसा जो मन होता है, इसके अंदर जो बैठते हैं वो भगवान या तो शिव रूप में या तो विष्णु रूप में, वराह कपि और वराह जो जो वराह अवतार है, उन रूप में जो भगवान अमेय आत्मा, उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सभी के अंदर आत्म स्वरूप में है। और अमेय आत्मा की जिसको हम नाप नहीं सकते कि हाँ आत्मा का इतना लेंथ है, आत्मा यहाँ हमारे सब सर्वत्र आत्मा रूप में जो फैले हुए हैं, जिसको माप परिच्छेद नहीं किया जा सकता, उसको कहा गया अमय आत्मा। सर्व योग विनिश्चितः, संपूर्ण संबंधों से रहित होने के कारण सर्व योग विनिश्चितः, और जो असंग है, योगों से जिनको जाना जाता है लेकिन जो योग के परे हैं, उनको कहा गया सर्व योग विनिश्चितः। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब हम 12वें में चलते हैं। वसु मना सत्य समात्मा समिता समः अमोघ पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा विशाकृति। वसु भगवान सभी भूतों में बसते हैं, इसलिए उनको कहा गया वसु। गीता में भगवान कहते हैं वसुओं में मैं अग्नि हूं, तो वो वसु। वसुमना जिनका कि मन सबसे पवित्र हो, ऐसे हो वसुमना। सभी के अंदर भगवान है, सभी चीजों के अंदर भगवान है। वसु अष्टवसु, ये 8 दिशाएं भी वसु ही हैं। और वसु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिनका मन प्रशस्त है वो हुए वसुमना। जिनका मन रोग आदि द्वेष क्लेश इनसे दूर है वो हुए वसुमना। तो ऐसे प्रशस्त मन वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो सत्य स्वरूप हैं, सत्य, उनको नमस्कार करते हैं। समात्मा, सत्य का अर्थ है जैसे हम कहते हैं ब्रह्म सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उन भगवान को नमस्कार करते हैं। और जो सभी के अंदर आत्मा के रूप में स्थित हैं, सम रूप में है, उनको हम नमस्कार करते हैं। समात्मा सम्मितः समहा, सभी के अंदर आत्मा रूप में और किसी से भी वो अलग नहीं है, इसलिए वो सम्मितः। और इन दोनों को जोड़ करके ना एक और अर्थ निकलता है, समात्मा सम्मितः को जोड़ करके समात्मा असमितः। असमितः यानी जो अतुल्य, जिनको तोला नहीं जा सकता। तो सभी के अंदर हैं, फैले हुए हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि केवल इसके अंदर है, केवल इसके अंदर है, केवल इसके अंदर है। तो समात्मा समितः, जो सम है, जो सत्य के रूप में समय विराजमान है। और सम का एक और अर्थ होता है जो सभी विकारों से मुक्त लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तो इसमें जो अर्थ दिए गए ना, वसु का अर्थ धन भी होता है, तो जो समा का अर्थ और वसु का अर्थ, वसु यानी धन और समा का अर्थ यानी जो समस्त विकारों के साथ, म यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के साथ जो विराजमान है, उनको हम कहते हैं विष्णु। उनको नमस्कार है। अमोघ, अमोघ का अर्थ होता है सत्य संकल्प। उनके लिए कोई भी पूजा कर दिया जाए, उनको स्मरण भी कर लिया हमने, तो उससे हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। वो सत्य संकल्प है, इसलिए वो अमोघ हैं। पुंडरीकाक्षो, एक तो अर्थ आ गया उनके नेत्र कमल जैसे, लेकिन दूसरा अर्थ है हृदय के अंदर के जो कमल में जो स्थित है, उनको कहा गया पुंडरीक आक्ष। मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्थ, मेरे हृदय कमल में स्थित भगवान पुंडरीकाक्ष। और फिर विश्वकर्मा वृषाकृति ही, वृषकर्म, वृष मैंने अभी कह दिया धर्म, तो जिनके कर्म धर्म स्वरूप है, गीता दिया ना उन्होंने हमें, गीता यानी उनका धर्म, उनका कर्म, तो जिनके कर्म धर्म स्वरूप हैं वे वृषकर्मा है। और धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में आते हैं, ठीक है। और धर्माकृति,
धर्म के लिए ही जो अवतार लेते हैं, तो उस धर्म के लिए अवतार लिया भगवान कृष्ण ने साक्षात। तो वो जो भगवान कृष्ण है, वो जो धर्माकृति है, वही यहाँ पर नाम आता है वृषाकृति। वृषा यानी धर्म। अब एक आखिरी नाम लेकर के रोकेंगे। रुद्रो बहुशिरा बभ्रूर विश्वयोनि शुचिश्रवा अमृत शाश्वत स्थाणुर वरारोहो महातपाः। शिव जी के नाम आ गए रुद्र, और जो बहुशिरा यानी सभी के अंदर जो व्याप्त हैं, और बभ्रू, बभ्रू यानी जो सभी के ऊपर एक राजा के जैसे जो राज्य करते हैं, जो सभी की विश्वयोनि है, जो पवित्र हैं, और शुचि श्रवः अमृतः, जो अमृत स्वरूप है और जो शाश्वत हैं, जो स्थाणु, स्थाणु यानी जो स्थिर रहते हैं, और जो वरारहो महातपः, जो वर देने के लिए, वर वर और आरोह का होता है गति, जिसको वर चाहिए, सबकी गति कौन है, ये भगवान है। तो उनको हम नमस्कार करते हैं, जो महातप हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग भगवान विष्णु के जो अलग अलग नाम हैं, जिनमें शिव की भावना हुई है, हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पर रोक देते हैं, बाकी के भावों को अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।